मित्रों, अभी हम मौजूद हैं मनीष कश्यप के घर पे। यह मनीष कश्यप का घर है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जब मैं आया तो मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि नोटिस कहाँ चिपकाया गया, तो उन लोगों ने कहा कि नोटिस तो चिपकाया ही नहीं गया। तो कहीं न कहीं यह सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि नोटिस नहीं चिपकाया गया और कुर्की कर दिया गया। कुर्की जब्ती इसी घर का किया गया है, हम आपको चलकर दिखाएंगे। इधर आप देख सकते हैं, ये बेड़ी है, इसमें अनाज रखा जाता है। यह जो है अंदर जाने के लिए गेट है। इधर जो है दौड़ी वगैरह करने के लिए ये मशीन रखा हुआ है। अंदर आते हैं। अंदर मनीष कश्यप के कोई सदस्य मौजूद नहीं हैं घर पे। जैसा कि बताया जा रहा है, उनके मम्मी पापा इसी मुद्दा को लेकर, इसी मैटर को लेकर के पटना गए हुए हैं। यह घर है और घर सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एक कल मौजूद था, हैंडपंप यहाँ पे मौजूद था। यह ईंटा रखा हुआ है बांस का, यहाँ पे दिखाइएगा, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। यहाँ पे एक हैंडपंप मौजूद था, जो हैंडपंप अब यहाँ नहीं है। हैंडपंप नहीं है, यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आइए। और कई मुख्य चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस घर में बहुत सारी सामानें थीं, बेड लगा हुआ था, कोठी वगैरह रखा हुआ था, ड्राम रखा हुआ था, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप दिखा दीजिएगा, कुछ भी यहाँ नहीं है। कुर्की के बाद का यह पहला तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह पूजा का घर है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। यह पूजा वाला घर है, दिखाइएगा, यह पूजा वाला घर है। इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बाकी हम आपको दिखाते हैं बेडरूम। यहाँ पे बेड लगा हुआ था। यह जो आप देख रहे हैं स्वेटर वगैरह, ये मनीष कश्यप की माँ की ही है, ये साल। और ये कमरा जो है, इस कमरा में लोग रहते थे। यहाँ पे बेड लगा होता था, कुर्सी लगी होती थी, टेबल लगा होता था, जो अभी कुछ भी नहीं है। बाकी और भी कमरे हैं। 3 भाई हैं मनीष कश्यप के पिताजी, मतलब उनके पिताजी के अलावा 2 चाचा हैं उनके। ये घर है उनके चाचा जी का, और ये घर जो है, ये भी एक चाचा जी का घर है। देखिए, यह जो ज़मीन है, यह जो घर है, सबसे मुख्य बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह जो ज़मीन है, यह जो घर है, यह मनीष कश्यप के नाम से है ही नहीं। उनके क्या, उनके पापा के नाम से भी नहीं है। मतलब जिस घर को कुर्क किया गया, जिस घर को जब्त किया गया, वो घर मनीष कश्यप के है ही नहीं। वो है एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से, जो देश के लिए युद्ध लड़े हैं, उनके नाम से यह घर है, यह ज़मीन है। चीन से जो युद्ध हुआ था भारत का, उस लड़ाई में लड़ने वाले एक सैनिक के नाम से यह घर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप के दादाजी के नाम का यह घर है, यह ज़मीन है, यह जो कमरे देख रहे हैं वो सब चीज़, और जब्त किया गया मनीष कश्यप का। और जानते हैं एक और चीज़, बाकी के 2 चाचा हैं, जो चाची हैं, जो भाई हैं, उनको इस केस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्व है ही नहीं। और उनके भी सामान जब्त कर लिया गया है, उनका टीवी, उनका बाइक और कई ऐसे सामान जो उठा ले जाया गया है। और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिना नोटिस के, जिस व्यक्ति के घर से नाम है ही नहीं, उस घर को कैसे जब्त कर लिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि बिहार पुलिस जो है वो सरकार की दबाव में काम कर रही है। बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार पुलिस दबाव में काम कर रही है, बिहार सरकार के दबाव में। जानते हैं, इस गांव के लोग, इस एरिया के लोग मनीष कश्यप को पूजते हैं। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, मनीष कश्यप को अपना सबसे बड़ा हित मानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप गरीबों का आवाज़ बनते थे, मजदूरों का आवाज़ बनते थे, स्टूडेंट्स का आवाज़ बनते थे। और उस मनीष कश्यप को बंद कर दिया गया। और आज पता है, इस केस से जुड़ा हुआ एक अपडेट भी मैं आपको दे दूं, जो उनको तमिलनाडु ले जाया गया है और तमिलनाडु के कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके बाद आगे की प्रोसेस जो होती है पूछताछ की, वो किया जाएगा। यह घर आपको हम दिखा रहे हैं, कुर्की जब्ती के बाद का यह तस्वीर है। जो कमरे हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं।
आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और यह जो कमरा है एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से है। ठीक है, आप अकाउंट फ्रीज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अकाउंट में जो पैसे थे वो मनीष कश्यप के पैसे थे, उसको जब्त कर लिया गया, उसको फ्रीज कर दिया गया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन बिना नोटिस एक स्वतंत्रता सेनानी के घर को कुर्क जब्ती कर देना, ये कहाँ तक सही है? चाचा क्या किए थे? चाचा के घर के सामान को उठा ले जाया गया, ये क्यों? तो पुराना घर आपको देखने को मिल रहा होगा, अरसों पुराना घर। मनीष कश्यप के दादाजी जो चीन से लड़ाई लड़े थे भारत के लिए, उनका यह बनाया घर है, उनके ही द्वारा यह निर्मित किया हुआ बिल्डिंग है, कह लीजिए आशियाना कह लीजिए, यह घर है। और उसको आज कुर्क कर दिया गया है, कुर्क कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है सरकार के द्वारा। क्या इसके लिए सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या सवाल नहीं बनता कि मनीष कश्यप आपके नज़र में हो सकता है कि अपराधी होगा, लेकिन उनके दादाजी का प्रॉपर्टी आखिर जब्त क्यों किया गया? यह अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसके नाम से 4 एकड़, इसी गांव में मैं देख कर आया हूं, 4 एकड़ का प्लॉट रक्षा मंत्रालय के द्वारा उनको दिया गया। और जिस व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा गिफ्ट किया गया कि आप जो किए हैं, जो आपने इतनी बड़ी रिस्क उठाई है, युद्ध लड़े हैं, वीरता का प्रमाण दिया है, उसके लिए 4 एकड़ का ज़मीन आपको गिफ्ट किया जाता है, और उसी व्यक्ति की घर को जब्त कर लेना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है।